जय हिंद दोस्तों। तमाम शिक्षकों एवं शिक्षिकाएं, भाई बहनें और दर्शकों को आदाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम शिक्षकों को मुबारक हो, हार्दिक शुभकामनाएं हो कि शिक्षक नेता माननीय श्री बंशीधर ब्रजवासी जी अपार मतों से विजय हुए, कामयाब हुए। ये शिक्षकों के सम्मान का जीत है, ये शिक्षकों के अधिकार का जीत है, ये शिक्षकों के प्रतिष्ठा का जीत है और शिक्षकों के ये अभिमान का जीत है। दोस्तों, देखें आप लोग, जांबाज नेता माननीय श्री बंशीधर ब्रजवासी जी आपके लिए लड़े और शिक्षा विभाग ने उसको अपने विभाग ही से हटा दिया। अब कहिए, ये लोकतंत्र में अगर कोई अपनी आवाज उठावे, अपने समूह का आवाज उठावे, तो उसको नौकरी से हटा दिया जाता है, नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है। ये घोर अन्याय है, ये घोर जुल्म है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय नीतीश कुमार को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आपके मामूली शिक्षक, नियोजित शिक्षक जो आपके सरकार के अधीन था, शिक्षा विभाग के अधीन था, उसके साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, जुल्म हुआ, लेकिन शिक्षक लोग अपने इज्जत और सम्मान को देखते हुए श्री बंशीधर ब्रजवासी जी को अपार मतों से विजय बनाए। तिरहुत स्नातक क्षेत्र पूरे बिहार को संकेत देगा कि बिहार के शिक्षक एक हैं और एक प्लेटफॉर्म पर हैं। दोस्तों, मैंने अपने परसों के वीडियो में बोला था कि श्री बंशीधर ब्रजवासी अपार मतों से जीतेंगे, और जीता। हमारे जितने फ्रेंड थे, मैं फोन से कह दिया था कि ये शिक्षकों का जीत है, बंशीधर ब्रजवासी जी का जीत नहीं है। ये तमाम शिक्षकों का जीत होगा। शिक्षकों का आवाज विधान परिषद सदन में गूंजेगा। जो बंशीधर ब्रजवासी वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज पहुंचाता था, और माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वहां पहुंचते पहुंचते, और जिनको मोगैम्बो कहते हैं, नाम दिए हुए हैं माननीय श्री बंशीधर ब्रजवासी जी, वो पहुंचते पहुंचते वहां तक जाता था। अब इनका आवाज माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री को आंख में आंख मिलाकर सवाल व जवाब करेगा। माननीय शिक्षा मंत्री को आंख में आंख मिलाकर के जवां मर्द और जांबाज तरीके से जो है बंशीधर ब्रजवासी जी सवाल जवाब करेंगे। शिक्षकों के हक हुकूक का बात करेंगे, शिक्षकों को स्वाभिमान का बात करेगा, शिक्षकों की प्रतिष्ठा का बात करेगा। हैं? माननीय नीतीश कुमार साहब, एक शेर है, किसी शायर ने कहा है कि किसी जहाज रानों से पूछो, जब जहाज पर चढ़े तो हम ही हैं खुदा नहीं। किसी जहाज रानों से पूछो, जब जहाज पर चढ़े तो हम ही हैं खुदा नहीं, और उस पर से गिरे तो लाश का पता भी नहीं। वही हाल बिहार के मुख्यमंत्री का हो गया। प्रथम अपार मतों से श्री बंशीधर ब्रजवासी जी 12,000 से अधिक मतों से जीता। ये खुशी की बात है। ये तमाम बिहार के शिक्षकों को ये पैगाम है कि आप धैर्य रखिए, और तमाम राजनीतिज्ञ विशेषज्ञ को और ये संदेश है कि किसी को शोषित नहीं कीजिए, किसी को पीड़ित नहीं कीजिए। शिक्षक लोग 1.5-2 वर्ष से त्राही है, एकदम शोषित हो चुका है, टेंशनाइज हो चुका है। शिक्षकों का परिवार टेंशनाइज हो चुका है। जो शिक्षक राष्ट्र के निर्माता है, जो शिक्षक देश के निर्माता है, जो शिक्षक भविष्य के बच्चे के भविष्य के निर्माता है, वो निर्माण करता है, वो मूर्ति बनाता है। जिस तरह से मिट्टी का मूर्ति हो, उसमें रूह फूका जाता है, तो निरक्षर से साक्षर बनाया जाता है। गरीब बच्चे लोगों को, कोई आईपीएस भी हो गया, कोई आईएएस भी हो गया। अब वैसे शिक्षकों को, वैसे जो बच्चे के भविष्य के निर्माता हैं,
ऐसा फैक्ट्री जहां आईएएस आईपीएस सब निकला हुआ है। माननीय नीतीश कुमार भी उस स्कूल से निकले हैं, माननीय डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब भी निकले हैं, श्री सुनील कुमार शिक्षा मंत्री भी निकला है। तब जो है वैसे शिक्षकों को प्रताड़ना करने का काम कर रहे हैं। ये कहां का इंसाफ है? के पाठक साहब जो अपर मुख्य सचिव थे शिक्षा विभाग के, आपने लोकतंत्र का हत्या करके कि किसी भी शिक्षक संगठन नहीं बना सकता है, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता है। बीते दिनों में भी शिक्षक धरना प्रदर्शन में थे, सिर्फ इसीलिए थे कि उन्हें निलंबन कर दिया गया था कि आप धरना क्यों दिए, प्रदर्शन क्यों दिए, जिसका सदन में भी सवाल व जवाब हुआ है। माननीय शिक्षा मंत्री आश्वासन दिए हैं समूह का वेतन मिलेगा। ये जीत तिरहुत स्नातक क्षेत्र का जीत, बिहार तो बिहार, ये पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान के राज्य में गूंजेगा कि एक मामूली शिक्षक जो नियोजित शिक्षक है, नियोजित शिक्षक, उसको बर्खास्त कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया, सेवा समाप्त कर दिया। वैसे शिक्षकों को तमाम बिहार के शिक्षक आशीर्वाद दिए, दुआ दिया और दिल से साथ दिया, तो अपार मतों से जीत गया। दोस्तों, आपको घबराने की बात नहीं है, अंतिम तक धैर्य रखना है। आपको समान काम का समान वेतन मिलेगा। अब आपका आवाज विधान परिषद में गूंजेगा। विधान परिषद इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी का जो है सभा है, और श्री बंशीधर ब्रजवासी जी सभी माननीय सदस्यों को ध्यान आकर्षण करते हुए, माननीय सभापति, माननीय अध्यक्ष महोदय को ध्यान आकृष्ट करते हुए, माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री को ध्यान आकृष्ट करते हुए समझा के तर्कपूर्ण सवाल व जवाब करेंगे। अब आपका सवाल जवाब सदन में गूंजेगा और आपको अधिकार मिलेगा। इधर खबर आई है, हाईकोर्ट से भी आपका डिग्री हो गया है, आपको 90,000 से 1 लाख तक वेतन मिलेगा। बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाओं को भी समान काम का समान वेतन मिलेगा। जो सरकार ठग रही है, खासकर बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाओं को, वो भी सरकार देगी। और आप सभी को ध्यान आकृष्ट करते हुए तमाम शिक्षकों को कहता हूं कि श्री बंशीधर ब्रजवासी जी तमाम शिक्षकों का, या बीपीएससी शिक्षक हो, या नियोजित शिक्षक हो, या नियमित शिक्षक हो, या टोला सेवक हो, या शिक्षक सेवक हो, सभी का ये आपके लीडर हुए। और आप जो शोषित होंगे, आपको हक हुकूक नहीं मिलेगा, सभी का, और आवाम जनता का भी जो शोषित पीड़ित है, उसका सवाल विधान परिषद में रखेंगे और आपका हक हुकूक मिलेगा। समान काम का समान वेतन मिलेगा, सेवा निरंतरता भी मिलेगा, ऐच्छिक स्थानांतरण भी मिलेगा। आरटीई एक्ट के हिसाब से जो नियमानुसार है वो वेतन मिलेगा। मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं माननीय श्री आनंद कौशल जी को भी शुभकामनाएं देता हूं कि आपका मेहनत, आपका मुशक्कत साथ दिया और आपका सज्जनता भी साथ दिया। और कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं, जो भी नेतागण हैं, वो भी साथ दिए, उनका भी शुक्रिया। श्री आनंद कौशल जी का भी शुक्रिया कि आपने लगन के साथ श्री बंशीधर ब्रजवासी जी का भी बहुत ही सम्मानपूर्वक साथ दिया। और विशेषकर मैं जो सुसत्य वचन के यूट्यूबर हैं, उनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बराबर आपने श्री बंशीधर ब्रजवासी जी का वकालत करता रहा। और सोशल मीडिया बहुत बड़ा स्तंभ है। सरकार 4 होता है, एक न्यायपालिका इंसाफ करने वाला होता है, एक कार्यपालिका जो कार्य संपादन करता है डीएमएसपी, एक विधायी पालिका होता है विधान सभा और विधान परिषद, जिसमें माननीय श्री बंशीधर ब्रजवासी जी अब बैठेंगे, वो विधान परिषद। 3 सरकार हो गया। चौथा सरकार होता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, यूट्यूबर लोगों का कुछ के बंशीधर ब्रजवासी जी का वकालत किए। एक आदमी तो मैं खुल्ला बोलता हूं, मैं बेखौफ आदमी हूं,
एक आदमी मुंह में उसको लड्डू जमा हुआ था, दही जमा हुआ था, उल्टा सुल्टा बोल रहे थे। कभी शिक्षक के बारे में मस्टरवा बोल देता है, कभी शिक्षिकाएं के बारे में लिपस्टिक लगाने बोलता है। लेकिन एक चैनल में बोला कि मैं अब शिक्षक शिक्षिकाओं का शिकायत नहीं करूंगा, लेकिन जिसका आदत बिगड़ जाता है कुछ ना कुछ बोल देता है। और बंसीधर ब्रजवासी जी के बारे में बोल देते बहुत दूर है। कहां गए भाई? जैसा रूह रहता है वैसा ही यमदूत जाता है, जैसा आत्मा रहता है वैसा ही यमदूत जाता है। आपकी आत्मा में बंसीधर ब्रजवासी जी थे ही नहीं। तमाम शिक्षक शोषित होकर के चुपचाप धैर्य रख करके सब्र करके, कहा गया है अरबी में भी इन्नल्लाह मअस साबिरीन, इसका अर्थ हुआ बेशक सब्र करने वालों के साथ, बेशक धैर्य रखने वालों के साथ अल्लाह है, ब्रह्मा है। और तमाम शिक्षक बिहार के या नियोजित शिक्षक हो या विशिष्ट शिक्षक हो या बीपीएससी शिक्षक हो या गेस्ट शिक्षक हो, धैर्य रख करके वो आत्मा की आवाज से श्री बंसीधर ब्रजवासी जी को समर्थन दे करके अपार मतों से जिताए हैं। जो जब तक सूरज चांद रहेगा आप बंसीधर तेरा नाम रहेगा। चूंकि एक मामूली एक खाक से अर्श पर आप चले गए। ये चैनल आपके जज्बात को सलाम करता है और आपके सीख से, आपके धैर्य से माननीय बंसीधर ब्रजवासी जी और तमाम शिक्षक लोग ये लड़ाई के सीख से एक बहुत बड़ा एक मिशन प्राप्त कर सकते हैं आप लोग। इसीलिए धैर्य को नहीं खोइए, लड़ाई निरंतर रखिए। एक कहानी है, गंगा जब हिमालय से चली तो धरती महारानी बोली, धरती माता बोली कि गंगा जी आप कहां जा रहे हैं? गंगा ने बोला कि मुझे लोक कल्याण के लिए जाना ही पड़ेगा। फिर आगे धरती बोली कि हे गंगा महारानी, मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आप मत जाइए, यहाँ के लोग दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, यहाँ आपका सम्मान नहीं करेंगे, आपका इज्जत नहीं करेंगे, आप मत जाइए। गंगा महारानी फिर बढ़ी, बोले नहीं, मुझे लोक कल्याण के लिए जाना ही पड़ेगा। निरंतर गंगा जी बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते जानते हैं कहां मिल गया? हिंद सागर में मिल गया, समंदर में। दोस्तों, जो इंसान, जो मनुष्य निरंतर प्रयास करेगा, सफलता उसके कदम चूमेगी। ये तमाम शिक्षकों को धैर्य रखने की बात है। और एक गुजारिश करूंगा दबे जुबान से कि आपका शिकायत तो बहुत लोग करते हैं, जो लोग शिकायत किया उसके मुंह में ताला लग गया और तरह तरह का डेली चिट्ठी विभाग से इश्यू होता है। आप बच्चे को अगर 2 घंटा भी पढ़ा दीजिएगा तो बच्चे आईएएस और आईपीएस निकलेंगे। गांव वाले, कुछ गांव वाले जिसका लड़का लड़की एम्प्लॉयड नहीं है, वो बेरोजगार होटल चौक चौराहा पर बैठा रहता है, वो आपका शिकायत करेंगे ही, उसका काम ही इतना है। और सरकार वही जैसा मैगम्बो सरकार, नीतीश कुमार का नरमस्तक सरकार, जो सबको लड़ाने का काम करता है। कभी नियोजित से बीपीएससी को लड़ा दिया, कभी बीपीएससी को जो है गेस्ट शिक्षक से लड़ा दिया, कभी दलित को महादलित से लड़ा दिया, कभी पिछड़ा को अति पिछड़ा से लड़ा दिया, कभी सवर्ण को दलित से लड़ा दिया। इस सरकार का काम ही यही है। क्या कारण है कि जदयू के एमपी के बहुत ही निकटतम आदमी माननीय श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी ने ये कहा कि मैं मुसलमानों का काम नहीं करूंगा, मैं यादवों का काम नहीं करूंगा, मैं कुशवाहा का काम नहीं करूंगा, ऐसा बोल दिया। ये भारतीय संविधान का घोर जुल्म है, अन्याय है, नहीं बोलना चाहिए। ये देश संविधान से चलता है और इसीलिए बोल दिया कि नीतीश कुमार तो अभी 20 साल से चल रहा है, उसको हो गया कि अब हम ही रहेंगे। शर्म आनी चाहिए, क्यों आपको कम वोट आया? ऐसे बोलने से होगा? आप जो लोग हारे हुए हैं, मैं उनको नहीं कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, और चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। आप शिक्षक को, जो हारे हुए नेता है, आप शिक्षक को आदर पूर्वक सम्मान दीजिए। आपका सम्मान ब्रह्म देगा, आपका इज्जत खुदा देगा। लेकिन शिक्षक को अपमानित कीजिएगा तो जिस तरह से नीतीश सरकार जो 18-19 वर्ष से चल रहा है, डगमगा गया,
तो जब सरकार डगमगा गया तो आप कहीं के नहीं रहिएगा। जिस तरह से बिहार में हुआ या भारत में हुआ, सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन टाइट करने के लिए हर इलाका में हर 10 किलोमीटर पर 5 किलोमीटर पर एक स्कूल माने एक थाना होता है। हर 5 किलोमीटर पर हर 10 किलोमीटर पर एक थाना होता है। ठीक उसी तरह से हर 5 किलोमीटर के अंदर 5-5 स्कूल होता है। तो जिस तरह से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन टाइट करता है, तो उसका पुलिस का अलग काम है, एडमिनिस्ट्रेशन टाइट करना और गलत सही को पकड़ना। ठीक उसी तरह से जहां जहां स्कूल है वहां वहां शिक्षक हैं, तो शिक्षक जहां जहां है वहां छांव है। जो छांव में जाएगा, जिस तरह से बड़ का पेड़ होता है, छांव में जाएगा वो आराम से रहेगा, और जो शिक्षक को अपमानित करेगा कभी खुश नहीं रह सकता है। शिक्षक अंधकार से गुरुजी हुए, ये अंधकार से प्रकाश मिलाने वाले शख्सियत हुए। तो जो अंधकार से प्रकाश मिलाता है, वैसे लोगों को अपमान कीजिएगा तो क्या आपका मान हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा? क्योंकि शिक्षकों के छड़ी से, शिक्षकों के डंडे से लगने से एक आईएएस निकलता है, एक आईपीएस निकलता है। शिक्षक देशभक्त होते हैं, शिक्षक राष्ट्रभक्त होते हैं, शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं, शिक्षक बच्चे के भविष्य निर्माता हैं। इसलिए शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ये सीख बहुत बड़ा सीख है। दोस्तों, आप धैर्य रखिए। अब आपका बात समान काम का समान वेतन, सेवा में निरंतरता और जितना एरियर है सब माननीय बंशीधर ब्रजवासी एमएलसी आपको दिलाएंगे। दोस्तों, अब मैं अपनी बात को विराम देता हूं, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।